पार्टी ने क्या काम किया है उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद वोट करिए। हमारे इस भारत के संविधान में देवी देवताओं के चित्र थे, भगवान राम, कृष्ण, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, राजा विक्रमादित्य, राजा भरत, सबके चित्र थे, हनुमान जी के। लेकिन उसको निकलवाया था कांग्रेस ने। तो वोट देने के पहले इसको याद रखिएगा, आप वोट किसको देना चाहते हैं। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान बने, लेकिन कांग्रेस ने होने नहीं दिया। जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान बनवा दिया और वंदे मातरम के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया। यह महापाप भी कांग्रेस ने किया था। पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन भगवा झंडा से हुआ था, भगवा झंडा ओम निशान। लेकिन जब भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या हो, इस पे जब डिसाइड होने की बात आई, तो कांग्रेस ने भगवा झंडा का विरोध किया था। बाबा साहब अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने दिया, उनका प्रस्ताव रिजेक्ट करवा दिया था। सरदार पटेल को सब लोग चाहते थे सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हरवा दिया था, यह काम भी नेहरू जी ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था नेहरू जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था नेहरू जी ने। संविधान में आर्टिकल 35A जोड़ा था कांग्रेस ने, आर्टिकल 370 जोड़ा था कांग्रेस ने और स्पेशली नेहरू जी ने। और उसके कारण कश्मीर में हजारों हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ गया, हजारों परिवार बर्बाद हो गए, कश्मीर से पलायन हुआ। उसका मूल कारण था आर्टिकल 35A और 370, जिसको जोड़ा था संविधान में कांग्रेस ने। वक्फ पैक्ट बनाया था सबसे पहली बार नेहरू जी ने 1954 में, उसके बाद इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव जी ने और मजबूत किया, नरसिंह राव ने और मजबूत कर दिया, मनमोहन सिंह ने और मजबूत किया। ये महापाप किया है कांग्रेस ने। आज सरकार के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो आप चाहते हैं कि यह वक्फ पैक्ट खत्म हो न खत्म हो, ये सोच समझ के वोट करिएगा, क्योंकि कांग्रेस जिसने वक्फ पैक्ट बनाया है वो तो नहीं खत्म करेगी इसको। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बने, उसमें ज्यादातर कानून कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस ने मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं बनाया। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कई कानून बनाए। वोट देने के पहले इसको भी याद रखिएगा। माइनॉरिटी कमीशन बना के भारत में पूरी तरीके से एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने का काम किया कांग्रेस ने। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री सबसे पहली बार बनी 2006 में, ये भी बनाया था कांग्रेस ने। प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया कांग्रेस ने, जबकि संविधान सभा ने 3 बार इसको रिजेक्ट किया था। संविधान सभा ने कहा था नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर संविधान में नहीं आएगा। लेकिन इमरजेंसी लगा के और इमरजेंसी के दौरान संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया, संविधान के मूल ढांचा को बदल दिया और प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ दिया था। यह काम महापाप किया था कांग्रेस ने। भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं भारत का एक नाम हो, केवल भारत हो, इंडिया हटे, तो आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। और यह महापाप भी कांग्रेस ने किया था। गुरुकुल शिक्षा को बर्बाद किया कांग्रेस ने, मिशनरी स्कूलों को प्रमोट किया कांग्रेस ने, मदरसा को प्रमोट किया कांग्रेस ने। और 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने राहुल गांधी के कहने पे राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदला और मदरसे को RTI, राइट टू एजुकेशन एक्ट से दायरे से बाहर निकाल दिया। नतीजा यह है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाया जाता है, कहां से फंडिंग होती है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, ये सरकार को भी नहीं पता। राइट टू एजुकेशन एक्ट को 2012 में जब बदला था कांग्रेस ने, उसमें मनमोहन की सरकार थी और सारा जो मालिकाना हक था, पूरा जो काम करते थे, जो डिसीजन लेते थे, वो राहुल गांधी लेते थे और सोनिया गांधी लेती थी। विदेशी फंडिंग के लिए 2010 में कांग्रेस ने ही FCRA बनाया था। उसका नतीजा है कि भारत में माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, कट्टरपंथियों के लिए खूब फंडिंग होती है विदेशी। अलगाववाद, कट्टरवाद के लिए फंडिंग होती है, जिहाद, धर्मांतरण के लिए फंडिंग होती है, पत्थरबाजों को फंडिंग होती है। और यह कुकर्म भी किया था कांग्रेस ने 2010 में। इसी तरीके से भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 1954 में नेहरू जी ने ड्रग एक्ट बनाया। नतीजा आप देख रहे हैं, पतंजलि को बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है। वो कानून बना था 1954 में, नेहरू जी ने बनाया था। घुसपैठियों को बसाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A जोड़ा था राजीव गांधी ने 1985 में, और एक झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया था। पूरी असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है उस सेक्शन 6A के कारण। और यह महापाप भी किया था कांग्रेस ने। चीन को जमीन दिया कांग्रेस ने, पाकिस्तान को जमीन दिया कांग्रेस ने, म्यांमार को जमीन दिया कांग्रेस ने, UN की परमानेंट मेंबरशिप चीन को दे दिया कांग्रेस ने, लंका को अपनी जमीन दे दिया कांग्रेस ने। हमें जाति के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, हमें भाषा के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, हमें क्षेत्र के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, हमें अगड़े पिछड़े के आधार पर बांटा कांग्रेस ने, हमें दलित बनाम सवर्ण के आधार पर बांटा कांग्रेस ने। भारत में वहशी दरिंदों के नाम पर सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं।
चीन भी गुलाम था, लेकिन जैसे चीन आजाद हुआ उसने सारे गुलामी के नाम मिटा दिए, गुलामी के निशान मिटा दिए। कांग्रेस ने एक भी गुलामी का नाम नहीं बदला। आज भी अगर आप दिल्ली, जिसको युधिष्ठिर ने बसाया, वहां जाके देख लीजिए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है, लेकिन बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं। तो सारे के सारे गुलामी के वहशी दरिंदों के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां थी, उनका नामकरण किया कांग्रेस ने, और जो पहले से चले आ रहे थे अंग्रेजों काल से, उसको आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कभी वहशी दरिंदों के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां थी उसको रीनेम नहीं किया, उसको किसी और के नाम पे नहीं किया। गुलामी के निशान को बरकरार रखा कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने तो गुलामी के निशान को लीगलाइज करने के लिए बाकायदा 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया था, और कहा कि अयोध्या का मुकदमा कोर्ट से जरिए हल होगा, बाकी और कोई मुकदमा कोर्ट में जाएगा नहीं। तो कांग्रेस ने, चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, चाहे जितने भी हमारे मठ मंदिर वसी दरिंदुन तोड़ा, उसको रिस्टोर करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसको लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया था। गुलामी की कुरीतियों को बरकरार रखा कांग्रेस ने। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी गुलामी की कुरीति अब नहीं रहेगी जब भारत आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाए, इन सब को बरकरार रखा कांग्रेस ने। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठग बंधन की जरूरत नहीं। आज ही ले संकल्प।